उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी में आज से प्रचार का आगाज कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने कैराना से की है। कैराना में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से घर घर संपर्क किया। इस दौरान वोट अपील कर उन्होंने लोगों को प्रचार के पर्चे भी बांटे। गृह मंत्री से मिलने के बाद लोगों की लंबी लाइनें भी देखी गई। इस दौरान अमित शाह पलायन पीड़ितों से भी मिले और जनसंपर्क कार्यक्रम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 के बाद पहली बार यहां आया हूं। पलायन के दर्द को बीजेपी सरकार ने खत्म किया है। एक बार फिर इस चुनाव में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आज पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी शुभंकर सिंह का प्रचार करने की शुरुआत की। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया। कैराना आकर आज का माहौल देखकर हृदय को बड़ी शांति मिली। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज की। उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक है। यही कैराना है जहां पहले से लोग पलायन कर रहे हैं। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और बुलंदशहर के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान सीएम योगी ने सरकार की ओर से की जा रही विकास की कामों को गिनवाया है और विपक्ष पर भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में कोरोना प्रबंधन के लिए जो प्रयास किए गए हैं, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। अगर देखा जाए तो भारत का कोविड प्रबंधन देश में और दुनिया में सराहा गया है, क्योंकि इस कोविड प्रबंधन में जीवन और जीविका दोनों के बचाव का पूरा प्रबंध है और इसमें स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए स्वयं उसकी समीक्षा करते हैं। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहे हैं। कोरोना प्रबंधन भारत का दुनिया में सबसे बेहतरीन है। कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन की कांस्टेंट मॉनिटरिंग और बेहतरीन संवाद राज्यों के साथ भारत सरकार ने खुले मन से हर राज्यों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई है और यही कारण है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाने में भारत दुनिया के अंदर एक सफल मॉडल खड़ा करने में दुनिया की सराहना भी प्राप्त कर रहा है।
लखनऊ में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी यूपी विधानसभा के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अटल चौक से प्ले कार्ड अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते चुनाव आयोग द्वारा दिए गए प्रोटोकॉल के तहत 5 कार्यकर्ताओं का समूह कई चौराहों पर बीजेपी के स्लोगन लिखे प्ले कार्ड लेके खड़ा रहेगा और शांतिपूर्वक अपनी डबल इंजन की सरकार के कामों को आम जनता तक इन प्ले कार्ड द्वारा दिखाएगा और आम जन तक सरकार के कामों को पहुंचाने का काम भी करेगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उसी की पालना करते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में, हर चौराहे पे, और आज भी देखा जाए हम लोग अटल चौक पर जहां पर खड़े भी हैं, तो मैं कह सकता हूं जनता को भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए, मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि उन लोगों ने अपनी, जो उनकी अखिलेश जी की सोच आईटी की है, इनकम फ्रॉम टेरर, अखिलेश जी के लिए आईटी है इनकम फ्रॉम टेरर, और उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? नाहिद हसन, मुख्तार अंसारी और यूनुस खान। यही नहीं, अतीक अहमद से लेकर बाकी नाम गिने जाएं, ये इनके आईटी के ब्रांड एम्बेसडर थे, इनकम फ्रॉम टेरर। और इनके ही टेरर के कारण प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस समय दबंगइयों, माफियों के, अपराधियों के कारण कोई उद्योग लगाने उत्तर प्रदेश की ओर नहीं आता था। कोविड केंद्रीय मंत्री और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर ने एक प्ले कार्ड कैंपेनिंग शुरुआत की है। हमारे साथ खुद बात करने के मौजूद हैं लखनऊ की मेयर सविता भाटिया जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पे। देख रहे हैं पूरी तरीके से जो राजनीति का जो चुनावी रण है उसमें बीजेपी आ चुकी है, प्ले कार्ड अभियान भी शुरू कर दिया गया। क्या संदेश दिया जा रहा है? क्योंकि कोरोना कॉल है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसके तहत आप बीच में नहीं जा सकते हैं। प्रोटोकॉल के तहत हमें 5 लोगों की टीम बनाकर काम करना है, जिसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी की पक्ष में प्रचार करने के लिए हमने 5-5 लोगों की टीम बनाई है और उस टीम के गाइडलाइन के मुताबिक 5 लोगों की टीम लेकर हम इस चौराहे पे 5-5 की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह पर खड़ी हैं, जो अपने शांतिपूर्ण ढंग से बिना नॉइस किए हम अपना प्रचार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको फिर से बनानी है और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। देखा गया था जिस तरीके से जब चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी की थी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए और ऐसे प्ले कार्ड्स को यूज़ करने के लिए क्या कहता, तो विपक्ष जो था उसने लगातार ये कहा था कि कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे हम ऐसे डिजिटल फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। आज उसका विकल्प निकाल दिया है कि प्ले कार्ड्स लेके शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको लेके बीजेपी पर फिर से सबसे अग्रणी भूमिका निभाते लग रही है। क्या इसका असर पड़ेगा 2022? बिल्कुल, बीजेपी हमेशा अग्रणी भूमिका निभाती है और निभाती रहेगी और इसी प्रकार के कार्य बराबर बीजेपी ने किए हैं और यही कारण है कि बीजेपी ने सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की बात की है और यही कारण है कि बीजेपी अग्रणी रही है और आगे रहेगी भी। सीटें हमारी पिछली बार थी 300 से पार हम जाने वाले हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने वाले हैं। तो आखिरी सवाल, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है विपक्ष कई 400 की सीट की बात कर रहा है, दूसरे दल आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि हम फुलफिल करेंगे। पिछली बार 325 था, इस बार सविता भाटिया जी एक आम कार्यकर्ता की तरह दिख रही है हमें लखनऊ की महापौर। क्या संदेश देंगी? एक अपील जनता से, बीजेपी तरफ से। हम 300 के पार रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी सविता भाटिया जो महापौर हैं लखनऊ के, और बता रही थी कि किस तरीके से उन्होंने काम किया है और आगे आने समय में भी भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और लगातार जो काम कर रही है और इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 पार आएगी। कैमरामैन अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह प्रभारी मतदाता संवाद कार्यक्रम के तहत सहारनपुर पहुंचे। इस दौरान न्यूज़ ऑन इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी। आगे प्रदेश अध्यक्ष सहारनपुर में पहुंचे हैं और यहां आकर कैसे चुनाव जीता जाएगा इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है, इसके लिए आइए बात करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी। चुनाव को देखते हुए कोरोना जैसे महामारी में लोगों को इस समय कोरोना चल रहा है उसका लेकर छोटी बैठकें तक की वोटर की आज बैठक थी। अध्यक्ष जी, आपने संवाद कार्यक्रम में एक बात कही है कि अंधेरा छटेगा, सूरज खिलेगा, सूरज उगेगा, कमल खिलेगा।
तो आपको क्या संशय है इस बार कमल खिलने के अटल लिए? जी की बात मैं कर रहा था नहीं, इस बार 1980 में। जी जी जी। हाँ, और आज तो बहुत प्रभावशाली पार्टी है पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक आदरणीय मोदी जी का सम्मान है, गरीबों के बीच में सम्मान है, और गरीब मन बना चुका है कि मोदी के अलावा किसी को वोट नहीं देना, योगी के अलावा किसी को इस बार कितनी सीटें मानते हैं सर प्रदेश में? 300 प्लस। 300 प्लस। ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सोनदेव सिंह जी। और वहीं लखनऊ में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से न्यूज वन इंडिया संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने अमर ज्योति को लेकर केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है। सुनिए। यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। संजय जी, आपने आज ऐलान किया है 203 सीटों पर आपके प्रत्याशी उतर चुके हैं और 200 उम्मीदवार अभी बचे हुए हैं। जो 203 उम्मीदवारों का चयन पार्टी की तरफ से किया गया है, कौन कौन से बिरादरी से वो लोग आते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? क्योंकि दूसरी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडों और माफियाओं को पहले बढ़ चढ़कर टिकट दिया जाता है। ये बड़े अच्छा सवाल आपने पूछा। तो हमने आज जो सूची जारी की है, इसमें एक तो पूर्व IAS हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सचिव रहे हैं, 2 इसमें PhD डॉक्टरेट हैं, 9 इसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इसमें MBA वाले हैं, इसमें LLB वाले हैं, इसमें 13 हमारे ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं। तो मुझे लगता है कि सुयोग्य प्रत्याशियों को हमने सामने रखा है। और जो ये आरोप लगता है राजनीति पर कि इसमें सिर्फ गंदे लोगों का काम है, सिर्फ बुरे लोगों का काम है, सिर्फ बेईमान और भ्रष्टाचारी लोग ही राजनीति कर सकते हैं, आज हमने अच्छा विकल्प लोगों के सामने रखा है। लोगों की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को जिताकर भेजें विधानसभा में। जब पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में चल रहे थे, उस दौरान आपके पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, जो जिताऊ उम्मीदवार थे, लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। अब विधानसभा चुनाव है, आपने अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है, क्या इस बार भी वैसी कुछ माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, जिला पंचायत के चुनाव में हमको 40 लाख वोट मिला था, अप्रत्याशित था ये हमारे लिए। 83 वहाँ पे जिला पंचायत सीटें हम जीत कर आए थे। सवाल संजय जी, बजट सत्र शुरू होने वाला है, क्या माना जाए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में है, गोवा में है, पंजाब में है? ये तो मैंने बोल दिया आपको। चुनाव आयोग को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि बजट के अंदर कोई भी ऐलान ऐसा न हो जिससे कि चुनाव की आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन हो। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह, जिनका कहना है कि आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कोशिश रहेगी कि सुयोग्य और योग्य उम्मीदवारों को ही आम आदमी पार्टी टिकट देकर मैदान में उतारे। लखनऊ से नीलेश चौहान, यूपी प्रभारी। और गृह मंत्री अमित शाह मेरठ पहुंच चुके हैं। आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, इसके पहले वो शामली के कैराना पहुंचे थे और अब मेरठ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। मेरठ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेरठ पहुंचे हैं और मेरठ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। उसके पहले शामली के कैराना पहुंचे थे, जहां से उन्होंने डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत की और उसके बाद उनका जो तय कार्यक्रम था उसके हिसाब से वो अब मेरठ पहुंच गए हैं और मेरठ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मेरठ वो पहुंच चुके हैं और यहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। आपको बता दें कि आज से ही चुनावी प्रचार जो है, डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो शुरू हुई है, जिसकी शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह ने कैराना से की है। वही कैराना जो पलायन का दंश झेल रहा था और इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी 2017 विधानसभा चुनावों में उतरी थी और उसके बाद आज कैराना पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत की और उसके बाद उनका तय कार्यक्रम था कि वो उसके बाद मेरठ जाएंगे और अब वो मेरठ पहुंच चुके हैं, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। तो चुनावों से जुड़ी, उत्तर प्रदेश के चुनावों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेरठ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी पदाधिकारियों के साथ यहां वो बैठक करेंगे, मंथन करेंगे। न्यूज़ वन इंडिया पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। न्यूज़ वन इंडिया आपको लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इन पार्टी पदाधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे।
मेरठ पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। इस कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम जो पार्टी पदाधिकारी हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। मंथन यहां किया जाएगा। और थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचेंगे, पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अतुल शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। अतुल, मेरठ पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। थोड़ी देर में जो मंथन है उसका कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए मीनाक्षी, अगर मेरठ की बात की जाए तो कुछ देर में प्रचारक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेता है, वो बैठे हुए हैं। साफ तौर पर भीड़ नजर आ रही है। और ये कॉरिडोर जो देख रहे हैं आप, इसी कॉरिडोर के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह इन जनता के बीच में मुलाकात करते हुए, जो भाजपा के कार्यकर्ता है और आम जनता है, उससे मुलाकात करते हुए निकलेंगे। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम मंथन जो जिसकी बात लेकर के सामने आ रही है, मंथन होने वाला है, किस तरीके का ये मंथन होगा? चुनाव प्रचार को धार देने की कोशिश की जाएगी, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी अतुल? देखिए मीनाक्षी, 2017 में अगर बीजेपी की बात की जाए तो मेरठ से 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, 1 सीट पर सपा का कब्जा था। तो उसी सीट को हासिल करने के साफ तौर पर इनका जो कहना है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 60 सीटों पर अब की बार बीजेपी फतेह कर पाए, उसी का मंत्र देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह मेरठ पहुंच रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे। मैं दिखाना चाहूंगा फिर एक बार आपको किस तरह से यहाँ पर जो वरिष्ठ नेता है वो पहुंच चुके हैं और वहीं कार्यकर्ता अपने जो नेता है उनका इंतजार कर रहे हैं। कॉरिडोर बना करके साफ तौर पर देखा जाए तो भारी संख्या में यहाँ भीड़ पहुंच चुकी है और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और जो भी निर्वाचन आयोग का आदेश है उसका भी पालन करते हुए शाह का पहुंचना 2022 चुनाव के लिए काफी अहम है। के कैराना में भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। 2017 से अगर सरकार बनने के बाद 2017 से पहले जो कैराना की हालत थी उसमें सुधार की बात को लेकर के अमित शाह ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। और कुछ ही देर में मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से यहाँ से जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद करते हुए, उनसे बात करते हुए इसी रास्ते से गृह मंत्री अमित शाह निकलने वाले हैं। बिल्कुल अतुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जाए। आपने बताया कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन भी कर रहे हैं, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, क्या उसका यहाँ पे पालन हो रहा है? क्योंकि आपने बताया कि कॉरिडोर बनाया गया है जिससे होकर के गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, तो क्या इस कॉरिडोर में जो डिस्टेंसिंग है उसका भी ख्याल रखा गया है? देखिए मीनाक्षी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। साफ तौर पर लोग मास्क लगाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर स्पेस काफी कम है, लेकिन लोगों की संख्या जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर भीड़ जमावड़ा इकट्ठा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुर्सियों की बात की जाए तो कुर्सियों पर बैठे लोग मास्क लगा करके तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है वो देखने को नजर नहीं आ रही है। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है अतुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो पहले गृह मंत्री अमित शाह कैराना गए, जहां उन्होंने डोर टू डोर प्रचार अभियान की शुरुआत की। इसके बाद वो मेरठ पहुंचे हैं, जहां पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।